बच्चों नमस्ते। आज हम लोग कक्षा 5वीं में विषय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पाठ नंबर 5, जिसका विषय है क्या यह एक जैसा दिखता है। तो इस पाठ में हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से इसके कौन कौन से बिंदु है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले है हमारा मुख्य बिंदु में ये पहला है आकृतियों को पूरा करना। आकृति जो दी गई है उस आकृति को हम लोग किस प्रकार से पूरा करेंगे उसको देखिए। जैसे ये आकृति अभी क्या है, अधूरी है। इस आकृति को पूरा करने के लिए वो बोल रहा है आकृतियों को पूरा करना। तो इस आकृति को अभी हम लोग पूरा नहीं कर रहा है, तो अधूरी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा इस तरह से पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मुख्य बिंदु में आकृतियों को पूरा करना। तो जैसा मैंने बताया था, ये आकृति बना करके यहाँ पर हमारी ये आकृति क्या थी, अधूरी थी। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग मिला देंगे तो ये आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी। या त्रिभुज का देख लीजिए, इस प्रकार से ये आकृति अभी क्या है, हमारी अधूरी है। क्यों? क्योंकि इधर ये लाइन नहीं है। इस तरह से हम लोग इसको जोड़ेंगे तभी त्रिभुज पूरा हो जाएगा। ये आयत के बारे में देखेंगे। आयत किस तरह से, देखिए ऐसा हम लोग जो आयत बनाते हैं उस आयत को पूरा करने के लिए हम लोग भी इसको चारों भुजाओं को मिलाएंगे तभी आयत पूरा हो जाएगा। दूसरा है हमारा 1/2 के अनुसार आकृतियों को घुमाने का चित्र बनाना। अभी क्या हो गया, ये चित्र पूरा है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। तो इसको क्या करेंगे, ऐसा डिवाइड कर देंगे, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, 1/2 के अनुसार आकृतियों को घुमाने का चित्र बनाना। तो इस तरह से ये पूरा जो एक चित्र था, इस चित्र को क्या करते हैं, हमने 2 भागों में या 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। तीसरा है 1/4 आकृतियों को घुमाने का, बनाना। तो यहाँ पर 1/4 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे 1 2 3, तो ये 1/4 जो चित्र बनाने के लिए बोल रहा है उसके अनुसार चित्रों को घुमाएंगे, वो बनाएंगे। इस चौथा है गलत आकृतियां निकलना। अभी हम लोग अपनी जो चित्र बनाएंगे, अगर वो चित्र सही नहीं बन रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, गलत आकृतियां बोल सकते हैं। तो यहाँ पर गलत आकृतियां निकालना, जो चित्र गलत है उनको अलग करना। 5वां है आकृतियों को 1/3 और 1/6 हिस्से के अनुसार घुमाओ। जो चित्र बनाते हैं हम लोग, जैसे रेखा गणित में हम लोग क्या करते हैं, ये प्रकार के जरिए हम लोग चित्र बनाते हैं। तो उसका जो घुमाने का हिस्सा है वो बोल रहे आकृति को 1/3 और 1/6 हिस्से के अनुसार घुमाने का है। बाद में हम लोग इस चैप्टर के अनुसार क्या यह एक जैसा दिखता है, उसमें हम लोग ये बहुत सारी आकृतियों के बारे में जानकारी हासिल करिए। उसमें अनुसार हम लोग उसके अनुसार देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, उसके बारे में बताया गया है। पहला प्रश्न जो है, अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन से अक्षर है जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं। अंग्रेजी जो हमारी वर्णमाला है इसमें 26 अक्षर जो है ए से लेकर जेड तक, उसमें कौन से शब्द ऐसे हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं, जैसे H M N O X Z। तो H को देख लीजिए, यहाँ पर भी हम लोग यहाँ बनाकर देख सकते हैं। इसको क्या बोल रहा है, आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं। अगर हम लोग आधा इसको घुमा देंगे, आधा मिटा देंगे, तो भी वह हमें वैसा अक्षर पूरा दिखाई देगा। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा H M N O
दूसरा है नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे। प्रश्न फिर से देखिए, नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे। जैसे यहाँ पर जूम लिखा है, मॉल लिखा है, स्विम लिखा है, शीश लिखा है, नून लिखा है। सबकी स्पेलिंग देखिए, JOOM जूम, MOW मॉल, SWIMS swims, SIS sis and NOON नून। तो यहाँ इसका उत्तर आ रहा है हमारा, और क्या आएगा, एक जैसे आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाए जैसे शीश एंड नून। तो दो शब्द आ रहे हैं, इनमें से वो क्या है हमारे, जैसे प्रश्न में पूछा गया नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे। तो यहाँ पर शीश है, नून। तीसरा प्रश्न जो है बोल रहा है 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाओ, इनमें से कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। प्रश्न फिर से देखिए, 0 से 9 तक की संख्याओं के बारे में बताया जा रहा है। अंक का मतलब है संख्या। तो 0 से लेकर 9 तक के जो आंकड़े हमारे हैं वह बोल रहा है आधा घुमाओ, इनमें से कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। 0, 1 और 81। तो 0 जो है, 0 से लेकर 9 तक के आंकड़ों में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 0, 1 और 81, ये क्या हो रहा है, 0 से लेकर 9 तक के अंकों को आधा घुमाने पर इनमें से ये अंक हासिल हो जाएंगे या दिखाई देंगे। चौथा इसमें 2, 3 और 4 अंक वाली उन सभी संख्याओं के बारे में सोचो जो आधा घुमाने पर वैसी ही लगे। तो उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2, 3 और 4 अंक वाली उन सभी संख्याओं के बारे में। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ समझाया गया कि 2 अंकों की संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 11 और 88। तो 11, 88 के बारे में देखिए, यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको, ये जो 11 है और ये 88, तो बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्याओं के बारे में आधा घुमाने पर, तो हम लोग आधा आधा इस प्रकार से इसको हटा भी सकते, तो क्या हो जाएगी, ये संख्या हमें वैसे ही पढ़ी जाएगी। तीसरा है अंकों, 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या में देखिए, सबसे पहले जो हमारी संख्या है वह 101 है, उसके बाद 111, 181, 808, 818, 888। तो यहाँ पर हमें 3 प्रकार की जो हमारी संख्या बताई गई है 3 अंकों की, तो उसमें सबसे पहले हमारी संख्या क्या आ रही है, 101, दूसरा है 111, तीसरा है 181, चौथा है 808, पांचवा है 818 और छठा है 888। तो इस तरह से ये हमारी 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। चौथा है इसमें 4 अंकों की संख्या के बारे में बताया गया है, 4 अंकों की संख्याओं के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसकी मुख्य संख्या आएगी 1001, उसके बाद 1111, फिर है 1888, फिर 8008 और 8888। तो इस तरह से ये हमारी 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो इसमें बताया गया है 1001,
1011, 1881, 8008, 8888। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर का नाम था पार्ट नंबर 5, क्या यह एक जैसा दिखता है। इसके बारे में हम लोगों ने देखा है, मुख्य बिंदु से लेकर उनकी आकृतियों के बारे में देखा। आकृतियां किस प्रकार से घुमाने पर वह आधी होती है, पूरी होती है या अधूरी रह जाती है, उसके बारे में हमने यहाँ समझाया गया। बाद में जो इन आकृतियों के बारे में जो बताया गया है, उनके बारे में जो प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों के उत्तरों को मैंने समझाया गया है। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। धन्यवाद।